वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टर्म आप लोग के लिए बहुत न्यू होगा। तो इसका मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का हमारे पास जो डेफिनेशन दिया गया है वो कह रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारे पास जो डेफिनेशन है इसका। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो मतलब जो भी हमारे पास सीक्वेंस रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास सारे नंबर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और वो जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब सेम ही नंबर हम लोग हर नंबर को ऐड करें ताकि हमें आगे का नंबर आएगा। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी कहते हैं या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें सीक्वेंस जिसमें आता है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसमें कहा है कि कोई भी एक कॉमन टर्म जो होता है हमारे पास जो पहले वाले नंबर में ऐड करेंगे ताकि आगे वाला नंबर आए, वो नंबर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा हमारे पास, बाद वाले टर्म में से हम लोग पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 4 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। वैसे यहाँ पर 6 - 4 करें हमारे पास आ जाएगा 2, 8 - 6 करें 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास सबके बीच में सिर्फ सेम नंबर आ रहा है 2, कॉमन डिफरेंस, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता होता है किसी दो नंबर से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या शायद वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे कि हमने देख लिया, अगर हम लोग अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस बताओ, तो हम लोग यही करेंगे कि बाद वाले टर्म को हम लोग पहले वाले टर्म में से माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो ये सबसे पहला टर्म है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये जो मैं वर्ड टर्म यूज़ कर रही हूँ, हम लोग जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज़ के अंदर कोई भी नंबर की बात करें, ये जो 2, 4, 6, 8 हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम लोग एक एक नंबर को टर्म कहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस में जो भी नंबर आएगा उसमें हम लोग उसको टर्म कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। ईच टर्म इज़ 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट, या फिर 30 लेस भी हो सकता है, या फिर हम लोग उसमें 1 भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कोई भी सीरीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस पता हो गया। अब ये जो हमारे पास पहला टर्म होता है इसको भी हम लोग किसी चीज़ से डिनोट करते होंगे ना, येस। तो हम लोग जो हमारा पहला टर्म होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पहला टर्म 2 है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए इज़ नथिंग बट द फर्स्ट टर्म ऑफ अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म। अब जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हुआ है, तो मतलब जो उसके बाद का है सेकेंड टर्म, इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1 से, देन नेक्स्ट A2, A3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने जो सो ऑन डाला है इसके आगे भी हमारे पास नंबर एंड होता है, तो जो एंडिंग वाला नंबर होता है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास एंडिंग का नंबर होता है जिसका हमारे पास कुछ पता नहीं होता उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा वो होगा AN। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ कही गई है, लेट अस नो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बाई A1, सेकेंड टर्म एज A2, ऐसे ही सो ऑन टिल AN। ठीक है, अब जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, कभी कभी हमारे पास टर्म्स नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास A1, A2 या A3 ऐसे कुछ देते, तो हम लोग D कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करते हैं। जैसे कि A2 माइनस A1 जब अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब कि D। यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर हो चुका है कि D क्या होता है हमारे पास, A क्या होता है, A1 क्या होता है, A2, ऑल द टर्म्स टिल द लास्ट टर्म विच इज़ AM। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है देखिए। कभी कभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, A1, A2 ये सारे टर्म्स डालते हैं एंड कहते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग ही बनाओ। तो इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है A, देन हमारे पास सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, देन थर्ड टर्म होता है हमारे पास A प्लस 2D, देन हमारे पास थर्ड टर्म होता है A प्लस 3D, मतलब नेक्स्ट टर्म, सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास जाते जाएगा। तो ये होता है एक जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमारे पास जो A हो रहा है इट विल बी अवर फर्स्ट टर्म, एंड ये जो D हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। अगर हमारे पास दिए गए हैं कि हमारा जो A है दैट इज़ फॉर सपोज 3 एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D वो हमारे पास दिया गया है 2, तो अब हम लोग इससे कैसे काम करेंगे, तो A और D की जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गए वो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। A मतलब पहला टर्म 3 है हमारे पास, देन A प्लस D मतलब
3 प्लस डी हमारे पास है 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो सीरीज़ में आ गया 3, 5। देन हमारे पास थर्ड टर्म में क्या है, ए प्लस 2d, मतलब 3 प्लस 2 टाइम्स डी है हमारे पास 2। देन 3 प्लस 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 3 प्लस 4 इज़ नथिंग बट 7। तो ऐसे ही हमारी सीरीज़ जाते जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए। देन सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। देन हम लोग उस डिफरेंस को 2 टाइम्स करके ए टर्म में ऐड करेंगे, देन 3 टाइम्स करके ए में ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सा है हमारे पास ये जनरल टर्म। नेक्स्ट, अब ये तो हमने फिनाइट टर्म्स, मतलब जब हमारे पास यहाँ पर दे डालते हैं यहाँ पर ए प्लस 3d, या फिर कभी कभी देते हैं कि 20th टर्म तक फाइंड आउट करो, या फिर 19th टर्म, 10th टर्म, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनाइट एपी। जब हमारे पास कहते हैं कि इनफिनाइट एपी बनाओ, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो हमने ए एन टर्म पढ़ा था इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि हमने देखा, जब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे थे तो ए लगाया, सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर रहे थे तो ए प्लस डी लगाया, थर्ड टर्म के लिए हमने ए प्लस 2d रखा, थर्ड टर्म के लिए हमने 2d रखा, मतलब एक नंबर माइनस करके लगा रहे हैं। तो ए एन के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, ए प्लस कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो हमारा nth टर्म है उसमें से 1 माइनस करके लगाएंगे। वेरी सिंपल। ये ए एन जो है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ फॉर इन्फिनाइट सीरीज़। दो टाइप्स के सीरीज़ होते हैं, दो टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, फाइनाइट प्रोग्रेशन और इन्फिनाइट प्रोग्रेशन। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स भी है इस चीज़ के लिए। ये तो हमने nth टर्म भी देख लिया है। nth टर्म के बाद हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। Sn जिसे हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं Sn, उस बारे में हम लोग अब यहाँ पर पढ़ेंगे। सम ऑफ दी फर्स्ट n टर्म्स कहते हैं हम लोग Sn। Sn का फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल सा होता है, इट इज़ n/2, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ, जब हमारे पास कोई भी टर्म्स दे देंगे कि पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड करो, पहले 10 टर्म्स का सम हमारे पास फाइंड करो, और हमें दे डालते हैं a की वैल्यू, n की वैल्यू एंड d की वैल्यू, तो हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें फाइंड आउट करना है सम। तो हमारे पास n है 10, देन हमारे पास कह रहे हैं जो पहला टर्म है वो है हमारे पास लेट अस टेक 3, एंड देन हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था वो है 2। तो अगर हम लोग सारे वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। अगर हमारे पास ये भी नहीं तो हम लोग एक और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, Sn का होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो अब यहाँ पर जो एल होता है, एल इज़ नथिंग बट दी लास्ट टर्म। कभी कभी हमारे पास ए विच इज़ द फर्स्ट टर्म एंड एल हमारे पास लास्ट टर्म निकालते हैं, तो हम लोग वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है, यही कॉन्सेप्ट में हमारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। हमारे पास इस चैप्टर में एक्सरसाइजेज भी काफ़ी कम है, तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज है 5.4 जो कि ऑप्शनल है, फिर भी हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे 5.3, ओनली 3 एक्सरसाइजेस। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग हमारी वीडियोस में वाइंड अप कर लेंगे। आई होप आपको सारा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा ये चैप्टर का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।